आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट पैगाम में अपने दोस्तों से मौजरत ख्वाही की है। इन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने का शर्फ हासिल हुआ है। इन्होंने मज़ीद लिखा, मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमाए। मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। इन्होंने तमाम से इन्हें दुआओं में शामिल रखने की ख्वाहिश की है। सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं मजबूत ईमान और आजिज़ दिल के साथ एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊँगी। सानिया की वालिदा नसीम मिर्ज़ा ने लिखा, अल्लाह आपका हज कबूल करे और आप लोगों को अपने ईमान पर कायम रखे। अदाकारा गौहर खान ने भी तबसरा किया, हमें अपनी दुआओं में याद रखे, अल्लाह इस हज को आपके लिए मज़ीद ख़ास बनाए। हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में एक 40 साला शख्स के कत्ल की वारदात कल शब पेश आई। राजेंद्र नगर पुलिस ने कहा कि मकतूल की शिनाख्त राजेंद्र नगर के रहने वाले मोहम्मद लईख के तौर पर की गई, जिसने बार एंड रेस्टोरेंट में अपने साथियों के साथ पार्टी की और राजेंद्र नगर रोड की फिश बिल्डिंग के करीब पहुंचा। इस मौके पर इसके साथियों के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद इसके साथियों ने लईख पर चाकू से हमला कर दिया और इसका गला काट दिया। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पर पहुंची, जिसने नाश को बगैर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस कत्ल की पसपर्दा वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। मेरा नाम मुशर्रफ है, ये मेरे भाई है, इनका नाम मोहम्मद लईख है। इन्होंने फिश बिल्डिंग, इनका आज 11:30-12 बजे के टाइम पे मर्डर हो चुका है और इनके साथ जो थे मार्केटिंग में बाहर में बैठ के लोग 5-6 जने पिए। इसके बाद पिलर नंबर 258 करने आके थोड़ा जो भी हल्का होने का हो रहे थे, बैजमबाजी में क्या करे 3 से 4 लोग हमला कर दिए। 5-6 जने मिलके इनके ऊपर हमला करने से एक इंसान उसमें फंस गया और इनको जान से मार दिए। नाम क्या था? मोहम्मद लईख था। मेरे को एक फोन आया था, कोई अननोन पर्सन थे, पहचानत के थे बस्ती के, उन्होंने बोले कि आपके भाई का ऐसा मर्डर हो गया बोल के। तो मैं आके देखा था वहाँ। हाँ, चल रही थी सांस। थोड़ा पब्लिक या पुलिस वाले कॉर्पोरेट नहीं करने की वजह से एम्बुलेंस देर से आ गई। हम लोग ट्रॉली में डाल के ले लेके आए इधर। अभी मालूम हुआ कि इधर हो गया। मैं हुकूमत से इंसाफ चाह रहा हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब से हैदराबाद हमारे अत्तापुर राजेंद्र नगर जितने भी एसआई सर्कल्स, एसीपी जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनसे हम इंसाफ चाह रहे हैं। ये अब हो चुका, आइंदा से ये नहीं होना, क्योंकि उनको 3 बच्चे 40 साल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतवार को न्यूयॉर्क में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश के देवरिया में लोगों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा गया। न्यूयॉर्क में इतवार की शाम 8 बजे शुरू होने वाले मैच के लिए सीधापेट हनुमान मंदिर में हिंदुस्तान की जीत के लिए हवन और पूजा की गई और देवरिया स्टेडियम में क्रिकेट शायकीन ने हिंदुस्तान की जीत के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। इसी तरह हर तरफ हिंदुस्तान की जीत की दुआएं की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सैकड़ों मुसाफिरों को उस वक्त बचा लिया गया जब इंडिगो एयरलाइन का तैयारा इसी रनवे पर उतरा जहां से तिरुवनंतपुरम से एयर इंडिया का तैयारा उड़ान भर रहा था। वाक़े की वीडियो तरुण शुक्ला नामी यूज़र ने हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया है। इससे मुंबई हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। उड़ीसा असम्बली के लिए मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम खातून सूफिया फिरदौस। उड़ीसा असम्बली की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम खातून सूफिया फिरदौस मुंतखब हुई है। सूफिया फिरदौस ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से कटक असम्बली से कामयाबी हासिल की।
सूफिया फिरदौस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरन चंद्र महापात्रा के खिलाफ 801 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सूफिया फिरदौस की उम्र 32 साल है। इनके वालिद मोहम्मद मुखीम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है। कुछ अरसे पहले तक मोहम्मद मुखीम कटक से कांग्रेस एमएलए के तौर पर रहे, लेकिन इनके खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात आयद होने पर इन्हें असेंबली के लिए नाअहल करार दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बाप की जगह बेटी सूफिया को टिकट दिया। तेलंगाना के मेदक टाउन में एक बड़े अजदे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। टाउन की साईनगर कॉलोनी की एमएन कनाल बंडा पर 10 था 20 फीट का अजदा नजर आया। मुकामी अफराद जो सुबह में चहल कदमी के लिए गए हुए थे, इनको अचानक ये अजदा नजर आया, जिन्होंने इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि ये अजदा नहर के अंदर जा रहा है। मुकामी अफराद ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, जिनका कहना है कि अगर ये अजदा रिहायशी इलाके में आ जाता तो सांपों को पकड़ने वालों को तलब करते हुए इसको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता था। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद में गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में 2 मकानात जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। जिले के बाबापुर में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में ये आग लग गई। इस आग ने दूसरे मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 2 मकानात जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पर पहुंचकर मुकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पा लिया। काबीना में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट को शामिल करने का फैसला किया गया है। नरेंद्र मोदी आज इतवार की शाम 7 बजे तीसरी मुआयद के लिए वजीर आज़म की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। इनके दिगर काबीनी वज़रा को भी हलफ दिलाया जाएगा। इस मरतबा तेलंगाना से काबीना में 2 अरकान पार्लियामेंट को मौका फराहम करने का फैसला किया गया है, क्योंकि तेलंगाना से बीजेपी के 8 अरकान मुंतखब हुए हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में ये तादाद 4 थी, जो दुगनी हो गई है। गुज़िश्ता काबीना में तेलंगाना को सिर्फ एक नुमाइंदगी दी गई थी। किशन रेड्डी को काबीनी वजीर बनाया गया था। इस मरतबा किशन रेड्डी के अलावा करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को भी काबीना में शामिल किया जा रहा है। सीनियर बॉलीवुड अदाकार शबाना आजमी ने आज अदाकारा से सियासतदान बनी कंगना रनावत की हिमायत में आवाज़ उठाई, जिसे CISF की एक खातून कांस्टेबल ने थप्पड़ रसीद कर दिया। शबाना आजमी ने कहा कि सिक्योरिटी अहदेदारों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कंगना रनावत ने जुमेरात के रोज़ एक वीडियो प्याम में कहा था कि कांस्टेबल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के दौरान इनके चेहरे पर ज़रब लगाई और गाली गलौज की। शबाना आजमी ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि इन्हें कंगना रनावत से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो इन लोगों में शामिल नहीं होंगी जो इस थप्पड़ का जश्न मना रहे हैं। आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। करोड़ों असासों के मालिक तेलुगुदेशम के C शिखर मोदी काबीना के सबसे अमीर वजीर। तेलुगुदेशम पार्टी के गुंटूर के MP C चंद्रशेखर बीजेपी के ज़ेरे क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। N चंद्रबाबू नायडू की क़यादत वाली पार्टी ने इतवार को तस्दीक की। 48 साल चंद्रशेखर, जो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है और इन इंतखाबात में सबसे अमीर तरीन उम्मीदवारों में से एक थे। इन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पहली मरतबा हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल की। इनके 5700 करोड़ रुपए के असासे जात है। इन्होंने गुंटूर लोकसभा हल्के में तेलुगुदेशम पार्टी के टिकट पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और 3,94,695 वोटों के साथ कामयाबी हासिल कर ली। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.